इब्तदा है रब्बिल जलाल की बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड 168 रुपये 2 पैसे पर क्लोज हुआ, 4 रुपये 17 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 2.55। दिन के अंदर 161 रुपये 25 पैसे का लो लगाया और हाई 170 रुपये 97 पैसे का। और साल का लो 91 रुपये 50 पैसे का, जबकि हाई 170 रुपये 97 पैसे का, जो कि इसने जुमे वाले दिन लगाया, लास्ट वर्किंग डे पर। वॉल्यूम की बात करें तो 1,15,95,055 का वॉल्यूम जनरेट हुआ, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ। और मूव भी इसने अच्छी दिखाई। मैं चूँकि काफ़ी टाइम से इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था, तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने देखी हुई होंगी, लेकिन एक दफ़ा आप लोगों की नज़र से गुजार देता हूँ। 15 नवंबर को इन्होंने एक हाइड्रोकार्बन की डिस्कवरी की और उसको जो इन्होंने पब्लिक किया, और इसके अंदर बताया कि इनका 63% वर्किंग इंटरेस्ट है कंपनी का, जो कि जॉइंटली ऑपरेटेड है माड़ी पेट्रोलियम, सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी एंड गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, विद वर्किंग इंटरेस्ट ऑफ 32 ढाई और 2.5% के हवाले से। तो बाकी इसके अंदर टेक्निकल डिटेल्स हैं कि ये किस रॉक से निकल रहा है और क्या उसकी किस तकरीबन 2.5 किलोमीटर डेप्थ से ये निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस मेन तो इसकी डिस्कवरी के हवाले से है। दूसरी एक रिपोर्ट थी जो इन्होंने 27 नवंबर को दी कि प्रोडक्शन एनहांसमेंट एफर्ट्स फ्रॉम पीपीएल ऑपरेटेड फील्ड्स, कि जो पीपीएल के ऑपरेटेड फील्ड्स के जो इनके वेल्स हैं, उसकी इन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ाया है और उसकी फैसिलिटी जो है ना उसको बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने की। तो और इन्होंने इसके अंदर बताया है कि 400 बैरल पर डे ऑयल कंडेंसेट और 4 टन पर डे एलपीजी, और इसी तरह 17 एम एम एफ एस सी एफ डी ऑफ नेचुरल गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। और इसके लिए मज़ीद ये कोशिश भी कर रहे हैं, और की माइलस्टोन जो वो अचीव कर रहे हैं इन एफर्ट्स के ज़रिए, उसमें ऑप्टिमाइजेशन है थ्रू वर्क आवर्स, फिर सरफेस डी बॉटल नेकिंग है, इसके अलावा आर्टिफिशियल लिफ्ट सिस्टम एनहांसमेंट है, एसिड वॉश और वेल बोर क्लीन आउट है। तो ये टेक्निकल्स हैं, तो इसके अंदर न जाने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है। और उसके बाद 29 नवंबर को यानी लास्ट वर्किंग डे पर इन्होंने हाइड्रोकार्बन की डिस्कवरी का बताया, जो कि पटेजी X1 वेल से है, और जिसका जो रेजरवायर है वो सी सैंड बता रहे हैं और शाह बंदर में है ये। और इसके अलावा जो कि डिस्ट्रिक्ट सजावल सिंध प्रोविंस के अंदर है। तो इसके अलावा तो बाकी सारी इसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, और इसके अंदर भी वही है कि द वेल वाज ड्रिल टेस्टेड एंड मेड डिस्कवरी इन शाह बंदर ब्लॉक ऑपरेटेड बाय द कंपनी विद 63% वर्किंग इंटरेस्ट, जिसके अंदर जॉइंटली वेंचर वही माड़ी पेट्रोलियम, सिंध एनर्जी कोल होल्डिंग, और इसके अलावा गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के 32 ढाई और 2.5% के है। और इसके अंदर भी सारी वही टेक्निकल डिटेल्स हैं। तो उम्मीद है कि इसका मुस्बत असर माड़ी के ऊपर भी पड़ेगा। तो अब देखते हैं जी, इसके फ़िलहाल तो अभी नहीं पड़ा, अभी तो वो अपने बोनस शेयर जो फ्रीज हुआ उसकी वजह से वो थोड़ा साइड वेज में ही है। तो जैसे ही उसका वो मसला माड़ी का हल हो जाएगा तो तभी वो अपसेट मोमेंटम में जाएगा। तो माड़ी पेट्रोलियम की जो पी रेशियो 4.22 है, सॉरी माजरत चाहता हूँ, माड़ी जो है ना वो जेन पर सवार हुआ हुआ। पीपीएल की जो पीई रेशियो है 4.22 है। असल में मैं चूँकि अपनी माड़ी के ऊपर वीडियोस बाकायदगी से बना रहा होता हूँ, तो इस वजह से वो इस मुंह पे सवार हुआ है, माजरत चाहता हूँ जी। तो जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 1.94 से काफ़ी ज़्यादा है, और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जब सेक्टर की पीई रेशियो से शेयर की पीई रेशियो ज़्यादा हो जाए तो उसमें काम करने के टाइम पर एहतियात बरतनी चाहिए। तो ये अपने पिवट पॉइंट 166 रुपये 75 पैसे को क्रॉस करके 168 रुपये 2 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 172 रुपये 25 पैसे की और दूसरी 176 रुपये 47 पैसे की है। पहली सपोर्ट 162 रुपये 53 पैसे की और दूसरी 157 रुपये 3 पैसे की है। अब अगर इसके टेक्निकल्स को देखें तो इसके जो RSI है वो न्यूट्रल है, स्टॉक हैस्टिक इसको ओवरबॉट बता रहा है, मैकडी बुलिश, और CCI जो है वो भी ओवरबॉट पोजीशन में है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो 5 नवंबर को इसके अंदर एग्जेक्टिव्स की तरफ से 300 शेयर सेल किए गए 142.30 के ऊपर। अब अगर इसकी चार्ट्स की तरफ देखें तो चार्ट्स के अंदर सबसे पहले जो मूविंग एवरेज के इंडिकेटर हैं येलो, रेड और ब्लू 14, 21 और 35 दिन के हिसाब से उनकी डायरेक्शन तो अप हो चुकी है। और बुलिंगर बैंड की बात करें तो इसने अपने बुलिंगर बैंड को तोड़ के उससे बाहर निकल गया है।
तभी ये एक हेल्दी अपसाइड मूव की तरफ गया, जबकि सेंटर वाला जो मूविंग एवरेज वाला जो इसकी लाइन है वो अगर देखें तो उसकी भी डायरेक्शन अभी अप ही है। अब ज़ाहिरी तौर पे तो ये लग रहा है कि ये अपने अप ट्रेंड में आ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ इसने, चूंकि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होकर डिसाइड करती हैं कि शेयर किस ट्रेंड में है। अब इसने मंथली के चैनल के टॉप को टेस्ट तो ज़रूर किया, लेकिन वापस पलटकर इस जगह पर इसने 168 रुपये 2 पैसे पर क्लोजिंग दी है। मंथ की रेजिस्टेंस 168 रुपये 4 पैसे से 2 पैसे नीचे। अब इसी सिनेरियो में अगर बात कर लें तो इसका जो पहला स्टॉप लॉस है, चूंकि बीच में कोई कैंडल नहीं है, तो 165 रुपये 70 पैसे का, दूसरा 163 रुपये 94 पैसे का, फिर 161 रुपये 58 पैसे, और अल्टीमेट स्टॉप लॉस अगर कोई करना चाहे तो 160 रुपये 57 पैसे को कर सकता है। और इससे अगर कोई नीचे जाए तो 158 रुपये 90 और 157 रुपये 95 पैसे की मंथ की पर्पल तमाम लाइंस ये मंथ की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। किसी एक सपोर्ट को तोड़कर सस्टेन नहीं कर पाता तो दूसरी की तरफ जाएगा, दूसरे को नहीं तोड़ता तो तीसरी की तरफ, तीसरी को तोड़ देता है तो फिर चौथी की तरफ, और चौथी को सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर नीचे के ट्रेंड में जाएगा। लेकिन फिलहाल तो इंडिकेटर तो अपसाइड में बता रहे हैं। अपसाइड मूव की बात करें तो पहला इसका जो रेजिस्टेंस एरिया वो 169 रुपये 45 पैसे का है, इसको क्रॉस करता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन कर जाता है, तो फिर इसको 170 रुपये 90 पैसे, जहाँ पर इसने मंथ के चैनल को टच किया टॉप पर, इसको क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है। इस मंथ के चैनल को क्रॉस करता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है, तभी ये एक अपसाइड बुलिश मोमेंटम के अंदर जाने में कामयाब हो पाएगा। अब अगर बात करें इसके थोड़ा सा मज़ीद अपसाइड की, तो फिर इसको जो आगे सामना होगा वो 172 रुपये 19 पैसे और 173 रुपये 93 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस के साथ साथ वीकली के चैनल के टॉप का भी सामना करना होगा। तभी इन दोनों, इसको क्रॉस कर लिया तो ये उम्मीद है कि ये इन दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि वॉल्यूम क्या इसको सपोर्ट करता है कि नहीं। अब अगर हम बात करें OGDCL की, तो 195 रुपये 25 पैसे पर क्लोज हुआ, 1 रुपये 63 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 0.84। दिन के अंदर 190 रुपये 75 पैसे का लो लगाया और हाई 197 रुपये 75 पैसे का। साल का लो 104 रुपये और हाई 203 रुपये 25 पैसे का, जो कि माजी करीब में लगाया है। वॉल्यूम की बात करें तो 79,45,611 का इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुआ। अगर इसकी डिटेल को देखें तो इसकी भी PE रेशो 4.18 है, जो कि सेक्टर की PE रेशो 1.94 से थोड़ी ज़्यादा है, तो इसमें भी एहतियात बरतें। ये अपने पिवट पॉइंट 194 रुपये 58 पैसे को क्रॉस करके 195 रुपये 25 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 198 रुपये 41 पैसे की और दूसरी 101 रुपये 58 पैसे की है। पहली सपोर्ट 191 रुपये 41 पैसे की और दूसरी 187 रुपये 58 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI न्यूट्रल है, स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल है, मैकडी सिर्फ बुलिश है, और इनसाइडर ट्रांजैक्शन को अगर देखें तो इसके अंदर फ़िलहाल कुछ नहीं है। अब इसके चार्ट्स की तरफ चलें तो चार्ट्स के अंदर अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज येलो, इसकी डायरेक्शन नीचे हो चुकी है। रेड और ब्लू में कलर करता हूँ, ये ग्रीन हुआ हुआ है, वो करना मैं भूल गया, माजरत चाहता हूँ। तो इसकी डायरेक्शन अभी अप ही है, यानी 14 दिन वाले ने डायरेक्शन नीचे दे दी है, जबकि 21 और 35 दिन वाली की डायरेक्शन अप है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये बुलिंगर बैंड के अंदर आ चुका है। अब जब तक ये बुलिंगर बैंड के अंदर है तो या तो ये थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखाएगा, फिर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होगा, इसी तरह 2-4 रुपये ऊपर और 2-4 रुपये नीचे की तरफ रहेगा। जबकि आप देख सकते हैं कि लास्ट वर्किंग डे पर इसकी जो बाय की कैंडल बनी है बहुत छोटी है, क्योंकि इसने यहाँ तक लो लगाया और हाई 197-79 तक लगाया, लेकिन क्लोजिंग इस पे दी। इसी सिनेरियो में इसका पहला स्टॉप लॉस मंथ की बेसिस पर ये तमाम पर्पल लाइंस हैं 194 रुपये 30 पैसे का। फिर अगर कोई करना चाहे 193 रुपये 60 पैसे, 192 रुपये 69 पैसे, 191 रुपये 34 पैसे, 190 रुपये 18 पैसे और अल्टीमेट स्टॉप लॉस 189 रुपये 20 पैसे का आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसने काफ़ी लो लगाया तो अगर कोई 187 रुपये 72 पैसे के लेवल को भी नोट करना चाहे तो कर सकता है। आप साइड मूव की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस 195 रुपये 95 पैसे की मंथ की है, इसको क्रॉस करता है तो फिर 196 रुपये 73 पैसे की डेली की है। ये थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हुई है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। 196 रुपये 61 पैसे और फिर 197 रुपये 79 पैसे की मंथ की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का इसको सामना होगा। ये इस पहले 195 वाली और फिर 197 की रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करता है, वॉल्यूम सपोर्ट करता है, तो तभी ये थोड़ा सा अप साइड मूव पर, हेल्दी अप साइड मूव पर या बुलिश ट्रेंड में जाने में कामयाब हो पाएगा। बहरहाल इंडिकेटर इसको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में शो कर रहे हैं, बाकी ज़्यादा लेवल्स
सेल के और ज़्यादा लेवल स्टॉप लॉस के बताने का मकसद ये होता है कि हर बंदे का रिस्क को बर्दाश्त करने की तबीयत और हर बंदे की प्रॉफिट लेने की जो ताकत है या अहलियत है या हिम्मत है वो मुख्तलिफ होती है। कोई पहले ही अपर कैप पर बेच कर निकलना चाहता है, कोई पहले ही स्टॉप लॉस से निकलना चाहता है। तो हर बंदा अपने अपने रिस्क और अपने अपने प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए काम करे। उम्मीद है कि मेरा तकनीकी तज्ज़िया आपको समझ में भी आता होगा आप लोगों को और फ़ायदा भी दे रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। और मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी माहाना फ़ीस बहुत ही मुनासिब ₹1000 है, कुछ ज्वाइन करने के लिए 0308706552 पर जैज़ कैश करके ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाजिद को जरूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।